जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रचार तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। प्रचार तेरी तानाशाही नहीं चलेगी नहीं चलेगी। आवाज दो आवाज दो। नमस्कार, आप नव हिंदुस्तान देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश शर्मा। हम मौजूद हैं फ़िलहाल अभी गढ़िया में स्थित SBM-PG डिग्री कॉलेज में, जहां पर छात्रों का धरना चल रहा है। लेकिन अभी तक उनकी कुछ मांगें हैं जिनको कॉलेज प्रशासन द्वारा सुनी नहीं गई हैं और वो लगातार 5 दिनों से धरनारत हैं। हम मौजूद कुछ छात्र नेताओं से बात करेंगे, उनकी क्या मांगें हैं जो कॉलेज प्रशासन द्वारा नहीं सुनी जा रही हैं, उनके बातों को हम जानने के प्रयास करेंगे। आइए हम सीधे बात करेंगे उन छात्र नेताओं से जिन्होंने अभी तक 5 दिनों से धरना दे रहे हैं। हम मौजूद एक छात्र नेता से बात, अपना नाम बताइए। दीपक ठाकुर। क्या मांगे क्या हैं आप लोगों की? हम लोग की 9 सूत्री मांगे हैं जो अभी तक कोई पूरी नहीं हुई है, बस आश्वासन दिया गया है। लगातार हम लोग 5वें दिन धरना जारी है और इसमें कोई प्रशासनिक भवन से या कोई अधिकारी से कोई भी सूचना नहीं मिला है कि आप लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। मजबूरन हम लोग को आज 5वें दिन धरना देते हुए सभी छात्र नेता आज तालाबंदी का काम किए हैं। तालाबंदी आखिर क्या ज़रूरत पड़ गई ऐसी कि तालाबंदी करनी पड़ी है? 5वें दिन हम धरने पे अभी तक प्राचार्य जी चाहे कोई भी प्रशासनिक भवन से आश्वासन बस दिया है या चुनाव कराने की या कुछ करने की बात नहीं कहे हैं। आप लोगों ने ज्ञापन भी सौंपा था, उसके ज्ञापन बाद क्या हुआ था? ज्ञापन दिया, बस आश्वासन दिया गया और कुछ नहीं हुआ है। आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम शत्रुघ्न यादव है। क्या मांगे क्या हैं आप लोग? हम लोग की 9 सूत्री मांगे हैं जी। पहली मांग थी हम लोग की विद्यालय की उत्तम रूप से साफ सफाई। दूसरी मांग थी हम लोग की चिकित्सा विभाग से सुविधाएं। तीसरी मांग थी हम लोग की RO की शुद्ध वाटर पानी। और चौथी मांगे थी हम लोग की क्रीड़ा विभाग से खेलकूद का सामग्री। 5वीं मांग थी हम लोग की नहीं बता रहे कैंटीन की व्यवस्था इत्यादि थी। और हम लोग की लास्टली मांग थी छात्र संघ चुनाव बहाल की थी। छात्र संघ चुनाव बहाल हर बार ये एक बड़ा मुद्दा बनता है, लेकिन हर बार प्रशासनिक स्तर पर देखा जाता है कि जो कॉलेज प्रशासन होता है इसमें ढिलाई बरतता है। बार बार कहा जाता है कॉलेज की तरफ से कि इसमें बवाल हो सकता है या कुछ छात्र नेता इसमें दंगा करा सकते हैं। यहाँ भी यही बहाना दिया जा रहा है। आपका क्या कहना है? जी, बस ये वैसे ही टाइम समय पे समय देने के बहाने चल रहे हैं। हम लोग पहले अपना ज्ञापन 14 सितंबर को दिए थे और हम लोग के प्रिंसिपल प्राचार्य जी ने समय पे समय लेते गए। आज फिर 11 तारीख हो गया और प्राचार्य जी छुट्टी पे हैं। तो आप लोगों की प्राचार्य से ज्ञापन भी दिया था, तो उसके बारे में कोई कुछ कार्रवाई नहीं हुई? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। प्राचार्य जी से हम लोग जब भी मिले हैं बोले कुलपति जी का अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया है, कोई रिप्लाई नहीं आया है। हमारे साथ और भी छात्र नेता मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। अपना नाम बताइए। मेरा नाम बलराम जायसवाल है। क्या मांगे क्या हैं आप लोग? क्यों 5 दिनों से लगातार आप धरनारत हैं? क्या आखिर कॉलेज प्रशासन से वो कौन सी ऐसी मांगे हैं जो पूरी नहीं हो पा रही हैं? कॉलेज प्रशासन से तमाम तरह की मांगे हैं। ऐसा कोई विद्यालय में कोई कार्य नहीं है जो अभी तक हुआ हो। और मैं आपके माध्यम से बता दूं कि इस विद्यालय में हमेशा ही तानाशाही का कार्य किया जाता है। बच्चों के साथ हमेशा उनकी मांगों को दबाने का कार्य किया जाता है और उनके एक एक प्रक्रिया को प्रयास किया जाता है कि इस विद्यालय से दूर रखा जाए। यहाँ तक इस प्रशासनिक भवन में अगर कोई छात्र या छात्रा आ जाए तो उसके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है, उसको ऐसे डर के भगाया जाता है जैसे अपने दरवाजे से लोग कुत्तों को भगाते हैं। ये महाविद्यालय की रवैया है। तो आप कॉलेज प्रशासन से काफ़ी नाराज़ लग रहे हैं। हमें लगता है कि ऐसा हर बार देखने को मिलता है कि चुनाव के नाम पर प्रशासन के द्वारा आनाकानी बरती जाती है, लेकिन चुनाव अंत में कराया जाता है, लेकिन हर बार हिला हवाली करके समय को बर्बाद किया जाता है। क्या कहेंगे? महाविद्यालय में ये चीज़ सत्य है कि केवल यहाँ पे तानाशाही वाली काम होती है, ये इसमें कोई शक नहीं है। तानाशाही कौन तानाशाही कर रहे हैं? तानाशाही यहाँ के प्राचार्य महोदय डॉक्टर ओमकार नाथ मिश्रा जी हैं, जो कि आज लगभग 1994 से यहाँ के प्राचार्य हैं और 1994 से लेकर अब तक ऐसा कोई छात्र नेता नहीं है, ऐसा कोई छात्र नहीं है जो इनके पीड़ितों से मतलब इनके टॉर्चर से वो यहाँ से प्रताड़ित होकर न गया हो। तो ये थे हमारे साथ कुछ छात्र नेता जिनसे हम बात कर रहे थे। हम
यहाँ पे कुछ छात्राएं भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे। आप लोग भी ये तख्तियाँ हाथ में लेकर बैठी हैं, क्या मांग है आपकी? बोलो ना। छात्र संघ चुनाव चाहिए। छात्र संघ चुनाव क्यों जरूरी है आप लोगों के लिए? क्योंकि हमारी पढ़ाई सही से नहीं हो रही है, स्कूल में साफ सफाई नहीं है। तो साफ सफाई के लिए आपने छात्र संघ चुनाव का ही क्यों रुख किया? इसके लिए तो आप कॉलेज प्रशासन को लिखकर भी दे सकती हैं, तो यह काम हो सकता है। क्योंकि यहाँ पर नहीं हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है, लिखने के बावजूद भी सुनवाई नहीं हो रही है। जो आपके अध्यक्ष चुने गए थे पिछले बार, उनकी क्या ऐसी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं रही कि इस कॉलेज में साफ सफाई की व्यवस्था सही से सुदृढ़ हो पाए? हमारे साथ एक और मौजूद हैं, आप नाम बताइए। मनीषा भगत। क्या मांग क्या है आपकी? और स्कूल में साफ़ सफाई नहीं होता है, साइकिल स्टैंड रखने कोई टोकन नहीं मिलता है। तो हर बार चुनाव होता है और यही मुद्दा रहता है, अभी तक यह मुद्दा क्लियर नहीं हो पाया। हम कई चुनाव में देखते हैं क्लास भी नहीं चलता है। तो आपका आरोप है कि क्लास भी टाइम से नहीं चलता है। ये बुक अभी तक मिला नहीं है। तो आप लोग चाहते हैं कि छात्र संघ चुनाव को बहाल कर दिया जाए? जी। हमारे साथ मौजूद हैं कुछ अन्य छात्राएं भी, हम इनसे भी बात करेंगे। आप भी धरना बैठी हैं, क्या मांग है? साफ सफाई नहीं है। साफ सफाई जरूरी है, पानी की व्यवस्था यहाँ पर जरूरी है। जी हाँ। पढ़ाई की व्यवस्था कैसे सुदृढ़ हो पाएगी अगर आप हमेशा से छात्र संघ चुनाव की ही मांग की जाती रही है? तो हर बार चुनाव होते हैं और एक चुनाव आता है, दूसरा चुनाव आता है, मांग वही रहती है, कभी भी क्लियर नहीं हो पाया ये सब। ये सब फर्स्ट ईयर है हम लोग का। आप बताइए कि छात्र संघ चुनाव जरूरी क्यों है आपके लिए? वो सब की व्यवस्था कराएंगे, उनसे ही कोई बात कहेंगे ना। मतलब जो छात्र नेता चुनाव जीतेंगे वो आपकी बातों को उठाएंगे? हाँ। अच्छा, हमारे साथ ये छात्राएं भी मौजूद रहीं, हम इनसे भी बात किए हैं। इनका सभी का यही मांग है कि छात्र संघ चुनाव कराया जाए। छात्र संघ चुनाव कराना छात्र हित में ज़रूरी है। इनकी कुछ मांगे हैं जो ज़रूरी हैं उठाना भी और जो ज़रूरी है दिखाना भी, लेकिन कॉलेज प्रशासन द्वारा ढिलाई बरती जा रही है। अभी तक कोई भी मांगे पूरी नहीं हुई है और नहीं मांगे इनकी मांगी गई है। 5 दिनों से लगातार यह छात्राएँ और छात्र धरनारत हैं। कुछ और भी छात्र हमारे साथ छात्राएं मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। बताइए। एक छात्रा गई थी, उनके पास विकलांग थी, उन्हें उनके साथ सही व्यवहार नहीं किया गया। उनको बोला गया दूर से बात करें और उन्हें भगा दिया गया था। आपका सीधा आरोप है कि कॉलेज प्रशासन द्वारा दुर्व्यवहार भी होता है इस कैंपस में? हाँ, होता है। तो यहाँ पर मौजूद छात्राएं यह भी कह रही हैं कि यहाँ पर छात्राओं के साथ दुर्व्यवहार भी होता है। यह बड़ा आरोप है, इस पर कॉलेज प्रशासन को देखना चाहिए। फ़िलहाल हमारे साथ कोई भी कॉलेज प्रशासन के ऑफिशियल्स मौजूद नहीं है जिनसे हम बात कर पाएँ, हम जिनसे जान पाएँ कि क्या मामला है। फ़िलहाल ये हमारे साथ छात्र और छात्राएं मौजूद थीं जिनसे हमने बात किया है। हमारे साथ तुरपट्टी थाने के एसओ जयप्रकाश पाठक जी मौजूद हैं। ये प्रशासनिक स्तर से आए थे और छात्रों और कॉलेज प्रशासन से बात किए हैं और इन्होंने क्या बात किया है और छात्रों को क्या आश्वासन दिए हैं, हम इनसे जानेंगे। सर, छात्रों से वार्ता हुई है, यहाँ जो प्राचार्य जी हैं उनसे भी वार्ता हुई है। उन्होंने बताया है कि छात्रों की 9 सूत्री मांगें थी, जिसपे खाली उसको चुनाव कराने को छोड़ करके सारी बातें मान लिए हैं और सार पर कार्यान्वयन हो रहा है। और छात्र संघ चुनाव जैसे एडमिशन हो जाएगा, जैसे गाइडलाइन होगी विश्वविद्यालय की, उसी अनुसार कार्रवाई करेंगे। छात्रों ने कई आरोप लगाया है सर। नहीं, गलत है वो सब। और यह खबर आप तक हमने पहुंचाने की कोशिश किया है। आप नव हिंदुस्तान देख रहे थे, गढ़िया SBM PG डिग्री कॉलेज से मैं ब्रजेश शर्मा।